क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान के मौत के बाद उसके साथ होता क्या है? क्या सच में उसका सोल उसके बॉडी से बाहर आ जाता है? क्या सच में वो मरने के बाद बाकी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? क्या सच में वो फिर से जीवित हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो अनलिमिटेड सस्पेंस और आज हम बात करने जा रहे हैं मौत के बाद असल में होता क्या है। इमेजिन करो एक ऐसे लड़के की जो कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टर्स ने उसे क्लिनिकली डेथ अनाउंस कर दिया है। पर कुछ ही देर बाद उसका हार्ट बीट फिर से चलने लगता है और वो फिर से जीवित हो जाता है। और इससे भी शॉकिंग बात तो यह था कि वो लड़का होश में आने के बाद कहता है कि उसे जब क्लिनिकली डेथ अनाउंस कर दिया गया था तब उसने सारे डॉक्टर्स और अपने रिलेटिव्स की बातें सुनी थी। हाँ, पहले तो सबने उसके बातों को मजाक समझा, पर बाद में जब उसने डॉक्टर्स के बीच में की गई छोटी से भी छोटी बातों को बताया तब सबका होश उड़ गया था। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा था कि वो आईसीयू रूम से बाहर जाकर अपने रिलेटिव्स की भी बातें सुनी थी। पर ये एक ऐसा लौता इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट असल में हुए हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को हैरान करके रखा है और इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स ब्रूस और उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस का लीडिंग एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने अपने लाइफ को नियर डेथ एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए डेडिकेट कर दिया था और आज तक उन्होंने हज़ारों से भी ज़्यादा पेशेंट के एक्सपीरियंस को स्टडी किया है जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरा है। अब सवाल उठता है कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में है क्या? नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ एक इंसान डेथ के स्टेज में पहुँचकर फिर से जीवित हो जाता है और एक स्टडी के मुताबिक मरने वाले हर 10 में से एक इंसान को ये एक्सपीरियंस होता है। चार्ल्स ब्रूस को जानना था कि असल में मरने के बाद होता क्या है, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बातें किया जिन्होंने नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया था और उन सब में उन्हें सिमिलैरिटीज दिखने को मिली। उन्होंने सब में एक पैटर्न नोटिस किया और उसके बेसिस पे उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया और सिर्फ 10% ही ऐसे लोग थे जो कि 5th स्टेज तक पहुंच पाए थे। अभी हम हर एक स्टेज के एक्सपीरियंस को समझते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज में एक पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो मरने वाला है या फिर मर चुका है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसके बॉडी से अलग होकर हवा में ऊपर जा रहा है और हर एक पेशेंट ने इस स्टेज को एक्सपीरियंस किया है। स्टेज नंबर 2, स्टेज में हर एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, मतलब उसकी आत्मा हवा में उड़ रहा है। स्टेज नंबर 3 में चार्ल्स ने बताया कि 32% लोग ऐसे थे जो मरे हुए लोगों से बात कर सकते थे, यानी वो उन लोगों से बात कर रहे थे जो उनके बहुत करीब थे पर वो लोग मर चुके थे। स्टेज नंबर 4 तो इससे भी शॉकिंग है। स्टेज में हर एक पेशेंट को लगता है कि एक लाइट या रोशनी ऊपर से आ रहा है जो कि उन्हें अपने तरफ खींच रहा है, जैसे कोई स्वर्ग से या फिर नर्क से आया है उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। स्टेज नंबर 5 तो इससे भी इंटरेस्टिंग है। इसमें हर एक पेशेंट को 30 सेकेंड के अंदर अपने पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक आता है, मतलब उसने अपने लाइफ में क्या क्या अच्छा या बुरा काम किया है वो उसके सामने आ जाता है। तो ये थी वो पास्ट स्टेजेस जो चार्ल्स ब्रूस के मुताबिक नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वालों ने फील किया है। पर इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई है हमारे वेदों में, मतलब हमारे गरुड़ पुराण में ये सारी बातें पहले से मेंशन्ड है। इंटरेस्टिंग ना? 3 चीज़ें जो कि हमारे गरुड़ पुराण में लिखी हुई है वो है डेथ एक स्लो प्रोसेस है, मतलब इंसान बहुत धीरे धीरे मरता है। मरने के बाद एक इंसान दूसरों की बातें सुन सकता है, मतलब गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद एक पेशेंट डॉक्टर की बातें सुन सकता है। और नंबर 3, मरने के बाद इंसान की सोल उसके बॉडी को छोड़कर चला जाता है। पर रियलिटी कुछ और कहता है, क्योंकि इन रियलिटी साइंस इन सारी चीज़ों को एक अलग एक्सप्लेनेशन से देखता है।
मतलब साइंस का कहना है कि मरने के वक्त पहले तो एक इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसके बॉडी का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और उसके बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है और धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है और बॉडी में जो बचे कुछ ऑक्सीजन रहते हैं वो हमारा ब्रेन यूज़ करना चालू कर देता है। मतलब जो भी ऑक्सीजन बॉडी में बचा है वो सारे ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचने लगते हैं। इसका मतलब एक इंसान का शरीर तो मर चुका होता है पर उसका ब्रेन काम कर रहा होता है, यानी मरने के 2-3 मिनट बाद भी एक इंसान का ब्रेन जिंदा रहता है उस लिमिटेड ऑक्सीजन की मदद से। और साइंटिस्ट ने इसे ही रीज़न बताया उन सारी चीज़ों को जो एक मरता हुआ आदमी एक्सपीरियंस करता है और जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। साइंटिस्ट को रिसर्च से पता चला है कि वो जो लिमिटेड ऑक्सीजन था उसकी वजह से हमारा ब्रेन पूरी तरीके से तो एक्टिव नहीं रह पाता, पर हमारे ब्रेन का कुछ ऐसा हिस्सा जो कि हमारे सपने दिखाने में काम करते हैं वो चल पाता है। और इसी के कारण साइंटिस्ट का मानना था कि मरता हुआ इंसान जो एक्सपीरियंस करता है, जैसे उसका सोल उसके बॉडी से अलग हो रहा है, वो मरे हुए लोगों से बात कर पा रहा है, वो ब्रेन के उस हिस्से की वजह से हो रहा था जो कि लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा था और वो एक टाइप का इमेजिनेशन था और जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ 2 बातें जो कि है मौत एक स्लो प्रोसेस है और एक इंसान मरने के बाद भी लोगों की बातें सुन पाता है, ये साइंटिस्ट ने भी सही माना है। पर उसमें लिखा हुआ 3rd बात को साइंटिस्ट ने ठुकरा दिया है, जो था एक इंसान के मौत के बाद उसका सोल उसके बॉडी से अलग हो जाता है। पर अब सवाल उठता है कि हज़ारों साल पुराने गरुड़ पुराण में लिखे हुए जो 2 बात अगर सही हो सकते हैं तो तीसरी बात भी तो सही हो सकती है। पर हमारा साइंस अब तक उतना एडवांस नहीं है कि हम इसे प्रूफ कर पाए, पर ये एब्सोल्युटली गलत भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ बात क्या सही है या फिर साइंस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।